अगर आप भी इस बात से परेशान हो कि जब भी आप ध्यान लगाने बैठते हो या मेडिटेट करने बैठते हो तो थॉट्स कम होने की बजाय बढ़ जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ध्यान क्या होता है। इनिशियली हम सबके गोल्स और रीजंस डिफरेंट हो सकते हैं ध्यान लगाने के, हमारे परसेप्शंस अलग हो सकते हैं कि ध्यान क्या है, बट अल्टीमेटली ध्यान का मतलब होता है शून्य, शून्य में बैठना, शून्य हो जाना। अब ये शून्य कैसे होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो कोई पूछता नहीं है कि हम जैसे जो लोग हैं, जो हम लोग जो सोशली बहुत एक्टिव हैं एंड पूरा दिन लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, उनसे मिलते हैं, जुलते हैं, उनके विचार सुनते हैं, अपने विचार बोलते हैं, क्या हमारे लिए एक्चुअल में पॉसिबल है, लॉजिकली पॉसिबल है शून्य में बैठना, शून्य होना? अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप और मैं, हम ऑलरेडी शून्य हैं, हम ऑलरेडी ध्यान में हैं, सिर्फ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें रोक रही हैं उस चीज को पहचानने में, हमारी अवेयरनेस के बीच में आती हैं कुछ चीजें, इन्हीं को विघ्न कहा गया है हमारे वेदों में। विघ्न यानी कि ऑब्स्टेकल्स। तो ये जो विघ्न होते हैं ना, यानी कि ऑब्स्टेकल्स, ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं। पहला तो होता है आउटर लेवल पे यानी सरफेस लेवल पे, सेकेंड होता है आपका इंटरनल लेवल पे। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही प्रोसेस का पार्ट है, यानी स्टेयर्स है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले आउटर लेवल के विघ्न यानी ऑब्स्टेकल्स को समझना, उनको रिजॉल्व करना, एंड देन मूविंग ऑन टू दी इंटरनल, जो हमारे अंदर के जो विघ्न है उनको समझना एंड उनको रिजॉल्व करना। अब हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम डायरेक्ट जंप कर जाते हैं इंटरनल ऑब्स्टेकल्स पे, जो हमारे अंदरूनी विघ्न है, यानी कि हमारे फीलिंग्स के लेवल पे, हमारे इमोशंस के लेवल पे, और फिर हम ओवरवेलम हो जाते हैं क्योंकि हमने फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं किया, यानी जो हमारे आउटर विघ्न है उनको हमने नहीं समझा, उनको हमने नहीं रिजॉल्व किया। तो ये आउटर लेवल के विघ्न क्या होते हैं? could be related to your finance, could be related to your physical health, and could be related to your social circle. So when I say financial, I doesn't mean कि आप पहले अमीर हो जाओ बहुत ज़्यादा, उसके बाद ही आप ध्यान कर पाओगे, नहीं। तो अगर आप अपना बेसिक सर्वाइवल मीट नहीं कर पा रहे तो आप ध्यान कैसे लगाओगे? देखो, आप कोई साधु की लाइफ तो जी नहीं रहे, या आपने सब त्याग तो कर नहीं दिया, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हो सकता है सिर्फ अपनी नहीं, अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। तो जब तक आप उसको थोड़ा सा कैरी करना नहीं सीख जाओगे, फाइनेंशियली थोड़ा सा इंडिपेंडेंट नहीं होने लग जाओगे, तब तक ध्यान में पहुंचना यानी शून्य में पहुंचना डिफिकल्ट है, क्योंकि आपका दिमाग कहीं ना कहीं लगा ही रहेगा। एक रोड मैप एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए कि दैट्स हाउ आई विल फिगर आउट द थिंग्स इन फ्यूचर। सो व्हेन आई टॉक अबाउट फिजिकल ऑब्स्टिकल, देखो आपकी बॉडी है, ठीक है, आप इसको टेक केयर नहीं करोगे, सही से खाना नहीं खाओगे, सही से सोओगे नहीं, तो आप ध्यान कभी लगा ही नहीं पाओगे, आपकी एनर्जीज कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएंगी। आपका कोई रूटीन नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप कोई योगा नहीं कर रहे, आपकी बॉडी में स्टिफनेस है, तो आप बैठ कैसे पाओगे? देखो, ध्यान में पहुंचने के लिए, शून्य में पहुंचने के लिए, ये सच बात है कि बैठना पड़ता है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आपको बैठना पड़ेगा। सो हाउ विल यू सिट? आपकी बॉडी ही स्ट्रांग नहीं है, इतनी स्टेबल नहीं है, आपकी एनर्जीज इतनी स्टेबल नहीं है कि आप बैठ पाओ। एंड थर्ड, व्हेन आई टॉक अबाउट योर सोशल सर्कल, आप किसके साथ उठते हो, किसके साथ बैठते हो, अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, ठीक है, हम लोग बाहर जाते हैं, हम 100 लोगों से मिलते हैं, वो आउटर लेवल पे है, उसको जब मिलो वहां तक रखो। जब आप अपने घर में आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप अपने घर में आओ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बाहर छोड़ के आओ, उसको घर में मत लेके आओ। एंड देन आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसके साथ बैठ रहे हो, वो लोग कैसे हैं, उनके विचार कैसे हैं, ये डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करेगा। मेरी बात ध्यान रखना। आपको, हमें लगता है कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हो गया, ये मेडिटेशन, ध्यान, रिलीजन, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर है, या वो वही दुनिया के साइकिल में खोए हुए हैं, तो उनकी एनर्जीज एंड उनका माइंडसेट आपको बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करेगा। तो ये तो हो गए आउटर लेवल के ऑब्स्टिकल्स। जब आप पहले इनको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते कि मैं सीधा बैठ जाता हूँ, मेडिटेट करूंगा एंड एवरीथिंग विल बी ओके, नहीं। आपको बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, होता है, कई लोग होते हैं जो कि इन प्रॉब्लम्स में भी बैठ जाते हैं, ध्यान लगा लेते हैं, वो उनके पास लाइफ के कर्मास होते हैं, उसमें नहीं जाएंगे। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ये स्टेप्स फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी लाइफ आउटसाइड लेवल पे थोड़ी तो देखो लाइन पे लानी पड़ेगी, थोड़ा डिसिप्लिन बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, अपनी पूजा का, अपनी मेडिटेशन का, कि मैं इस टाइम बैठता हूँ, इतना बैठता हूँ, आई विल डू इट, आई डोंट नो हाउ, एंड आई टेल यू व्हाट, आप ये 3 चीजें अपनी थोड़ी सी लाइन पे ले आओगे ना, थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाओगे, यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज। आप बैठोगे ना, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली लगने लगेगा, आपका बैठने का मन करने लगेगा, जो कि शायद अभी नहीं करता। सो दैट्स अ गुड साइन, दैट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ चेंज। एंड
जब आप धीरे धीरे और ध्यान करने लगोगे तब आपके सामने आएंगे जो आपके अंदर के विघ्न है, यानी इंटरनल ऑब्स्टेकल्स जो है वो आपकी फीलिंग्स से, आपके इमोशन से एंड सबसे इम्पोर्टेंटली आपके कर्मास, यानी कि जो आपके इम्प्रेशंस हैं, जो आपके संस्कार हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं। जो इम्प्रेशंस आपके अंदर बन चुके हैं, अभी के नहीं, आपके हो सकता है पास्ट लाइफ्स के हो, या इसी लाइफ की बात करें तो बचपन से लेके अब तक जो इम्प्रेशंस, जो आपने देखा, जो सोचा, जो किया, वो सब एक मेमोरी की तरह स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में। तो वो जो बन चुके हैं वही ऑब्स्टेकल्स की तरह बन के फिर ऊपर आते हैं। तो ये इंटरनल ऑब्स्टेकल्स होते हैं। अब हो सकता है कि किसी की लाइफ ऐसी रही है कि उसको गुस्सा बहुत आया अपनी लाइफ में, तो वो गुस्सा हमेशा बाहर आएगा। कुछ लोग हो सकता है कि वो बहुत सैड रहे हैं या उनके साथ बहुत बुरी चीजें हुई हैं, तो नेचुरली इंसान सैड हो जाता है, तो हो सकता है कि वो सैडनेस उभर के ऊपर आए। ये बहुत ही कॉमन चीज है, आपको इससे परेशान नहीं होना। अगर आप पहले वो आउटर ऑब्स्टेकल्स जो है, जो बाहरी विघ्न, जो 3 मैंने बताए, फाइनेंशियल, फिजिकल एंड योर सोशल सर्कल, अगर आप इन तीनों को इम्प्रूव कर लोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली ध्यान में बैठने लगोगे। एंड इंटरनल विघ्न जो भी आएंगे वो अब आपको तंग नहीं करेंगे, वो आपको उठने के लिए नहीं बल्कि आपको और बैठने के लिए मोटिवेट करेंगे। आपके अंदर थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस आने लगेगी कि इवन दो ये थॉट्स, ये फीलिंग्स मेरे अंदर आ रहे हैं, बट आई एम समहाउ अवेयर ऑफ देम, कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम मी। अब नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, इन इंटरनल ऑब्स्टेकल्स को कैसे हैंडल करें, इनका सॉल्यूशन क्या है। जो आउटर लेवल पे है वो तो दिखते हैं, आप उनको नोटिस कर सकते हो और बहुत जल्दी चेंज भी कर सकते हो, लेकिन जो आपके इंटरनल लेवल के जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो विघ्न है, उनको पकड़ना, देखना, वो इंटेंजिबल है। बेसिकली आप उनको देख नहीं सकते, तो आपको कैसे पता कि आपकी फीलिंग्स क्या है। ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, हमें नहीं समझ आता कि हम कैसा फील कर रहे हैं या क्या चीज़ हमें ट्रिगर कर रही है। तो ये जो इंटरनल ऑब्स्टेकल्स है ना, इनको टैकल करने के आपको 2 तरीके बताऊंगा। देखो, बहुत सिंपल है। जो भी आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आपके थॉट लेवल पे ही जनरेट होते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझना। आपके थॉट्स हैं तभी वो विघ्न है, ठीक है। तो आपके थॉट्स बेसिकली 3 ही तरीके के आएंगे जब आप मेडिटेशन करने लगोगे। या तो वो इमेजिनेशन होगी, आपका दिमाग कुछ ना कुछ इमेजिन करेगा कल को लेके। अगर वो इमेजिनेशन नहीं होगी तो वो कोई मेमोरी होगी, यानी कोई पास्ट मेमोरी आपका माइंड रिकॉल कर रहा होगा, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जो थर्ड है, आपका थॉट या तो किसी ना किसी फीलिंग से एसोसिएटेड होगा, यानी कि या तो गुस्सा होगा, या तो कोई सैडनेस होगी, या हो सकता है कि खुशी भी हो फॉर दैट मैटर। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली बस उसको आइडेंटिफाई करना है इन 3 चीजों में। क्या वो कोई इमेजिनेशन है, क्या वो कोई मेमोरी है, या थर्ड वो कोई फीलिंग है। आई एम टेलिंग यू, ये बहुत इफेक्टिव है। आप इसको करके देखना कि आप उनको आइडेंटिफाई कर दो, ठीक है। जैसे ही आप उनको आइडेंटिफाई करोगे ना, आप सडनली वापस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे। आपके ऑफिस में कुछ हुआ, आप किसी चीज को लेकर टेंशन हो, आप उसको आइडेंटिफाई कर दो कि ये एक मेमोरी है। आप बैठे हो, मेडिटेट कर रहे हो और आपको कल की चिंता हो रही है, यानी कि कल कुछ होना है ऑफिस में या जॉब में, या फिर आपके बिजनेस रिलेटेड कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं, या रिलेशनशिप में कुछ, कि ये कल होगा, आप उसको लेके घबराए हुए हो। तो आप उसको एक टैग दे दो कि ये इमेजिनेशन है। या आपको करंट मोमेंट में किसी बात से गुस्सा आ रहा है या कोई फीलिंग है, उसको टैग दे दो कि ये फीलिंग है। ये हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो आइडेंटिफाई करने में, बट आई थिंक इफ यू विल डू इट फॉर अ वीक, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी इमेजिनेशन क्या है एंड आपकी मेमोरी क्या है। जब आप इनको आइडेंटिफाई करना सीख लोगे ना, देन यू विल सी कि ये आपसे थोड़े से अलग हैं, आप में और इनमें थोड़ा सा डिस्टेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एक्चुअल स्टार्टिंग है ध्यान की, ये बात समझना। यानी अभी तक जो हमने किया वो एक प्रोसेस था ध्यान तक पहुंचने का। अब ये एक्चुअल स्टेज है जहां से आपका ध्यान लगना ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा। तो ध्यान आपको लगाना नहीं है, ध्यान अपने आप लगेगा। उससे पहले ये जो विघ्न है, जो मैंने आपको बताया आउटर लेवल पे एंड इंटरनल लेवल पे, ये हटाना है। ये आपको हटाने पड़ेंगे, तभी आपका ध्यान अपने आप लगने लगेगा। दूसरा तरीका होता है जो लोग मंत्र जाप करते हैं। अब आप इस लेवल पे जब पहुंच जाओगे ना, कि जहां आप हर चीज आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो आपका मंत्र जाप बहुत बहुत काम आएगा, सीरियसली। अब आपको इस लेवल पे मंत्र जाप करना है। अब आपका मंत्र जाप जो है वो आपको कनेक्ट करेगा आपकी ब्रीदिंग से, आपकी कॉन्शियसनेस से वो कनेक्ट करने लगेगा। अब क्योंकि आपने अपने आप को इन चीजों से दूर कर लिया। अब क्वेश्चन आता है, अगर मैं अपने थॉट्स नहीं हूँ, या जो मेरे को ये फीलिंग्स हो रही है ये मैं नहीं हूँ, तो फिर क्या है आगे? अब मैं कौन हूँ आगे? अब यहाँ पे आपका मंत्र जाप बहुत काम आएगा। आपको वो एक एंकर देगा, ठीक है। अब आप अपने थॉट्स पे एंकर नहीं हो, अब आप उस मंत्र जाप पे एंकर्ड हो। अब आपको क्या करना है, आपको बैठना है और आपको अपना मंत्र जाप स्टार्ट कर देना है। हो सकता है ये थॉट्स अभी भी आएंगे, फीलिंग्स, मेमोरीज, इमेजिनेशन आएंगी, आपको उनको स्टिल
आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद अपने मंत्र जाप पे वापस आ जाना। आपको उनको आइडेंटिफाई करना है और अपने मंत्र जाप पे वापस आ जाना है। अगर आप कोई मंत्र जाप नहीं करते हो तो आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर सकते हो, और इवन मंत्र जाप करते हुए भी आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर सकते हो। तो अब समझो प्रैक्टिकली आपके दिमाग में क्या हो रहा है। इससे पहले आपके दिमाग में हजारों थॉट्स, हर सेकंड में पता नहीं कितने थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं। अब आपके दिमाग में गिन के 3 या 4 थॉट्स हैं। क्या है? एक, इनको आइडेंटिफाई करना। एक तो ये प्रोसेस आपके अंदर चल रहा है। सेकंड, मंत्र जाप। ठीक है, आप अगर आपका फोकस इस पे नहीं है तो आपके मंत्र जाप पे है। ठीक है, अगर आपके मंत्र जाप पे भी आपका फोकस नहीं है तो आपका फोकस ज्यादा है आपकी ब्रीदिंग पे। अब आपका फोकस ब्रीदिंग से हटा, वापस थॉट्स पे आया। अब आप देखो कि आपका प्रोसेस कितना कम हो गया दिमाग के अंदर, कि जहां पहले हजारों थॉट्स आ रहे थे, जा रहे थे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, अब वहां गिन के सिर्फ 3 या 4 ही प्रोसेस आपके अंदर हो रहे हैं आपके दिमाग के अंदर। तो इसी चीज से क्लैरिटी आएगी। फिर इसके आगे भी और प्रोसेसेस हैं जो मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि आप कैसे ध्यान लगा सकते हो, ध्यान क्या होता है, एंड द फैक्ट दैट कि उसको ध्यान को लगाना नहीं होता। ठीक है, उसके बीच में जो आपके ऑब्स्टेकल्स हैं, जो विघ्न है, उनको हटाना इंपॉर्टेंट है। वो ही आपका प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस वही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे को कमेंट करके बताओ अब आपके क्या क्वेश्चंस हैं, और मैं उन क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। एंड उनके बेसिस पे मैं और अगली वीडियो थोड़ी एडवांस लेवल की जब आप ये सब चीज़ें करने लग जाते हो तो फिर क्या होता है, फिर उसके आगे क्या है मेडिटेशन में, एंड वो शून्य तक पहुंचने का रास्ता जो है बीच में वो कैसे है, खुद को पहचानने का जो रास्ता है वो क्या है। तब तक के लिए जो मैंने बताया उसको प्रैक्टिस कीजिए। मेरी वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।